हेलो एंड वेलकम टू ओवरव्यू स्टडी आईएएस। दोस्तों, इसमें हम लोग डेली करंट अफेयर विथ एमसीक्यू डिस्कशन करेंगे जो वीकली सब्जेक्ट वाइज होगा, जिसमें हम लोग 5 हाई क्वालिटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो करंट अफेयर बेस होगा। आज के लेक्चर में हम लोग इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर का डिस्कशन करेंगे। तो चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज, यहाँ पर कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दिस टेम्पल वाज कंस्ट्रक्टेड इन 13th सेंचुरी। 13वीं सेंचुरी में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ था। एक कीवर्ड है। इट वाज बिल्ड बाय जनरल कीवर्ड याद कर लीजिए आप, किंग नरसिम्हा थर्ड। ठीक। इट इज ए वैष्णव श्रीन। द टेम्पल कंसिस्ट ऑफ, टेम्पल बना है किससे? गर्भगृह एंड ओपन सुखानासी आपका कीवर्ड, नौ रंग एंड ए पोर्च। तो ये आपके कीवर्ड है। तो ये 4 सेंटेंस दिए गए हैं और पूछा गया किससे ये रिलेटेड है। ठीक, ये चारों सेंटेंस करेक्ट हैं, लेकिन इसमें पूछा गया कि किस टेम्पल से रिलेटेड। नीचे दिया गया टेम्पल का किससे मेंशन है, तो केशवा टेम्पल, सोमेश्वर टेम्पल, लक्ष्मी नारायणा टेम्पल, वीरभद्रा टेम्पल। 4 टेम्पल किससे रिलेटेड है। ठीक। तो दोस्तों, जब अभी हम करंट अफेयर क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आए तो हमको ये ध्यान देना पड़ेगा, कोई भी क्वेश्चन अगर आता है चाहे स्टैटिक्स का हो चाहे करंट, तो हमें ये ध्यान देना पड़ेगा कि जो कीवर्ड को आप सबसे पहले उसको मार्क कीजिए और कीवर्ड को रिलेट करना सीखिए। देखिए दोस्तों, आप लोग सोच रहे हैं कि बहुत सारा टाइम वेस्ट होता है, तो दोस्तों यूट्यूब पर बहुत सारे आपको पढ़ाने वाले बहुत सारे चैनल एजुकेशन के मिल गए हैं, लेकिन उनमें और मेरे में क्या डिफरेंस। मैं जब यूट्यूब पर चैनल लेके आया, क्यों लेके आया? इसका मकसद यही है कि आपको पढ़ना सिखाएं, आप सीखें कैसे क्वेश्चन हल किया जाता है, क्या उसमें ढूंढा जाता है। ठीक है ना। आप बहुत सारे बेस्ट टीचर हैं, लेकिन उसी भीड़ में मैं भी सम्मिलित हो जाऊं, क्या फ़ायदा। तो जो पेन है स्टूडेंट का, जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, उसको चीज़ को दूर करने के लिए इस चैनल को बनाया गया है, ताकि जो भी लड़का पढ़ना चाहता है, स्टूडेंट अपना क्रैक करना चाहता है एग्ज़ाम को, वो आसानी से क्रैक करे और समझे, खुद अपने आप को इतना डेवलप कर ले कि किसी को अंत में किसी पर निर्भर न हो। एजुकेशन का मतलब यही होता है, डिपेंडेंसी आना, आत्मनिर्भर बनना। तो कोई भी क्वेश्चन आप हल कीजिए तो उसमें कीवर्ड खोजिए। तो इसीलिए मैं जब भी हल करता हूँ तो आप लोग के सामने दिखाता हूँ एक कीवर्ड है। अब इस कीवर्ड को इसमें, तो मेरा एम यही है कि आप जो भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है उस प्रॉब्लम को हल करना और सिंपल वे में ना। बाकी यूट्यूब पर हज़ारों चैनल है, तो सिंप्लीफाई करना, किसी भी सिंप्लीफाई करना बहुत ज़रूरी है और उसको ये बताना कि देखो कैसे हल होता है। इसी तरह से तो लोग टॉपर बनते हैं, ऐसे नहीं। ठीक। तो अगर आपको अच्छा नंबर लेके आना है अच्छा तरह से, तो आपको कीवर्ड पकड़ना पड़ेगा। ठीक। जब कीवर्ड पकड़ लेंगे तो आपको अपने आप आ जाएगा। तो सबसे आपको सोचिए 13वीं सेंचुरी की बात हो जाए, 13वीं सेंचुरी से कौन सा रिलेटेड है, तो देखा जाए तो सब टेम्पल 13वीं सेंचुरी से रिलेटेड है। कहानी खत्म। जनरल ऑफ किंग नरसिम्हा, तो जनरल ऑफ किंग नरसिम्हा एक कीवर्ड है। तो यहाँ पर जनरल जो किंग नरसिम्हा थर्ड हैं, तो इनका जनरल बनवाया इस टेम्पल को। ठीक है ना। तो ये कीवर्ड है। ये वैष्णवा है, वैष्णव यानी शिव जी का नहीं, वैष्णव। तो यहाँ पर जितना आपको शिव जी का टेम्पल आप इसको काट दीजिए। ठीक है। शिव जी का टेम्पल कौन सा इसमें, तो सोमेश्वरा टेम्पल शिव जी का है। कहानी खत्म। वीरभद्रा टेम्पल शिव जी का है। ठीक। वीरभद्र बोला जाता है ना, उन्हीं का रूप है ना वीरभद्र। तो 2 आपका ऐसा ही कट गया, आपको कुछ नहीं मालूम है तो भी देख रहे हैं। लक्ष्मी नारायण नामे में क्या है? केशव किसको बोला था? भगवान कृष्ण को बोला जाता है। तो खुद सोचिए कि आपको इतना कीवर्ड से क्या हिंट मिला। मैं कुछ और बता रहा हूँ, इसका कुछ नहीं, जो आपके पास है। सोमेश्वरा उन्हीं को आता है, शिव जी को। शिव जी, वीरभद्र शिव जी का ही एक रूप है, वीरभद्र बोला जाता है। ठीक है ना। तो आप यहाँ से इतना आप कर सकते हैं कि यहाँ से अब प्रॉब्लम, अब बात रही क्या, जनरल ऑफ किंग नरसिम्हा। जनरल ऑफ किंग नरसिम्हा का जो जनरल है वो केवल एक ही टेम्पल बनवाया है, केशवा टेम्पल। अब यहाँ पर नारायण और केशवान टेम्पल, और केशवान टेम्पल ही कंसिस्ट ऑफ साउथ इंडिया में जितने भी टेम्पल, सब साउथ इंडियन टेम्पल है। जितने भी टेम्पल आपको मिलते हैं सब गर्भगृह उसमें होता है। ओपन ये सुखनासी, नौ रंग पोर्च इसमें नया है थोड़ा सा। ठीक ना। तो अब केशवान टेम्पल, अब
सबसे बड़ी बात ये न्यूज, हमारा ऑप्शन क्या हुआ, ये इज करेक्ट ऑप्शन है। अब बात रही कि ये क्यों क्वेश्चन है, उससे पहले पढ़ना चाहिए। क्वेश्चन न्यूज़पेपर में आया था जब कर्नाटक के 3 टेम्पल को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट के लिस्ट में सम्मिलित किया, ठीक है ना। 3 कर्नाटक के 3 वर्ल्ड हेरिटेज, 3 जो टेम्पल है वर्ल्ड हेरिटेज साइट में यूनेस्को के द्वारा लाया गया, जिसमें से आपको चेन्नकेश्वरा टेम्पल वेल्लूर में है, होसल्या टेम्पल अब हेलुबुडी बुदी में है, और केशवाना टेम्पल इन सोमनाथपुर में हैव द मेड टू यूनेस्को हेरिटेज साइट लिस्ट। यूनेस्को हेरिटेज साइट लिस्ट में आने से ये न्यूज़ में रहा है। किसके द्वारा बनाया गया? तो सभी टेम्पल जो है होशल्या किंग के द्वारा बनाया गया। आप कहेंगे कि होशल्या किंग कौन थे? तो ये किंग जो चालुक्या के पहले गवर्नेंस से प्रोविंस उनके गवर्नेंस थे, यानी उनके अंडर काम करते थे। उसके बाद उसका डिक्लाइन होने के बाद इनका राइज हुआ। ठीक, बस इतना ही जानिए। आप हिस्ट्री में चले जाएंगे तो फिर लंबा वीडियो बन जाता है। होशल्या रूल कर्नाटका 10 to 14 सेंचुरी, मतलब कि यहाँ 10 से 14 सेंचुरी तक ये कर्नाटका में होशल्या रूल करते थे। और ये वेस्टर्न चालुक्य गवर्नेंस थे। देखिए गवर्नर थे किसके? तो वेस्टर्न चालुक्य का। और चालुक्य और चोला में हमेशा कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, और चालुक्य और चोला का लाभ उठा के ही राइज हुआ, ठीक है ना। केशवाना टेम्पल लोकेट इन द होन्नावारा विलेज होलेन नारासीपुरा तालुक हसन डिस्ट्रिक्ट में इनका। दिस टेम्पल मेड अप गर्भगृह इसमें ओपन सूखा नासी नौरंगा एंड पोर्च इज इंट्रेंस फ्लैट ऑफ स्टेप वैष्णव श्रेणी। कंस्ट्रक्शन सोमनाथपुरा 1260 में बाई सोमनाथ जनरल अंडर द होशिया किंगडम नरसिम्हा थर्ड। सोमनाथपुरा में इसका कंस्ट्रक्शन किया गया था 1260 में। तो 13वीं सेंचुरी हो गई ना। तो जनरल कौन था? तो सोमनाथ है, तो सोमनाथपुर वहाँ की जगह का नाम भी है। नरसिम्हा सोमनाथ याद कर लीजिए। तो यहाँ पर ये इज करेक्ट, ये आपका रहा, ठीक है ना। ये मंदिर है, इसको देखिए, केशवा टेम्पल एट सोमनाथ। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर आईने अकबरी से रिलेटेड है। तो यहाँ पर कीवर्ड क्या है हमारा? आईने वकरी। आईने अकबरी, वकरी नहीं, अकबरी। ठीक, इट इज रिकॉर्ड द अरेंजमेंट आर मेड बाय द स्टेट इंश्योर द कल्टिवेटर। तो किस चीज़ का अरेंजमेंट किया गया था? ये रिकॉर्ड है किस चीज़ का? आईने अकबरी रिकॉर्ड है किसका? अरेंजमेंट मेड बाय स्टेट टू इंश्योर द कल्टिवेशन। कल्टिवेशन को इंश्योर करने के लिए, सही बात है, आईने अकबरी में ये था। आईने अकबरी एम क्या है इसका? टू ऑफर द विजन ऑफ अकबर किंगडम, विजन ऑफ किंगडम विच सोशिएटल हार्मनी वाज प्रोवाइड द पावरफुल गवर्नेंस क्लास। करेक्ट है। तो यहाँ पर सोशल हार्मनी के साथ साथ पावरफुल गवर्नेंस क्लास प्रोवाइड करता है। सो जहाँ पे सोशल हार्मनी रहेगा वहीं पर ही आपको कोई भी आप आराम से वहाँ पर रूल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आईने अकबरी में सब कुछ मेंशन है। आईने अकबरी डज नॉट मेंशन टबैको इन द लिस्ट ऑफ कॉर्प ऑफ नॉर्थ इंडिया। तो हाँ, टबैको का मेंशन नहीं किया है, यहाँ पर नॉट लिखा है, टबैको का मेंशन नहीं किया है। क्यों? कि आईने अकबरी, ये भी सही है, आईने अकबरी क्या हुआ था कि लास्ट फेज में मालूम चलता है। आईने अकबरी तो पहले लिखा गया है, लेकिन 1906 4 और 5 के 4 या 5 के आसपास अकबर मालूम चलता टबैको के बारे में। उसके पहले टबैको क्या था? तो उसके पहले टबैको लोग छुप छुप के करते थे, पीते थे। लेकिन जब ये करने लगा तो जहांगीर आया, औरंगजेब भी टबैको पर तो रोक लगा दी। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। न्यूज में क्यों था? तो न्यूज में देखिए एनसीईआरटी की जो बुक में से एक मुगल के बहुत सारे पोर्शन को हटाती है गवर्नमेंट, इसीलिए न्यूज में थी, ठीक है ना। तो क्रोनिकल एंड मुगल कोड डॉक्यूमेंट आर द प्राइमरी सोर्स। तो ये क्या है? सब प्राइमरी सोर्स हैं फॉर द एग्रियन हिस्ट्री इन द 16th सेंचुरी एंड अर्लियर 17th सेंचुरी। ठीक, वन ऑफ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रोनिकल, यानी देखिए किसी भी राजा का आपको किसी भी स्टोरी में क्या, स्टोरी में सोर्स सही मेन होता है। सोर्स सही मालूम चलता है कि
उस समय क्या था सोसाइटी में और राजा। ठीक, तो ठीक है, इसका दरबारी लिखा तो राजा की तरफ ही झुका। आईने अकबरी जो है इसका दरबारी कोर्टियर लिखा था। कौन? अबुल फजल। कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, अब्दुल फजल, आईने अकबरी का राइटर अब्दुल फजल। तो आप ये समझिए कि लोग कहते हैं कि राजा का दरबार में था तो उसका राजा की बड़ाई करेगा, लेकिन सोशल प्रॉब्लम को भी इसमें लिखा है, ये प्रॉब्लम थे। और भी बहुत सारी किताबें लिखी जाती हैं, तो लोग कंपेयर करने से एक मिडिल पथ तो निकलेगा कि अच्छा ये था। ठीक है, सोच के काम में करती हैं हमें उस समय के। दिस वर्क मैथमेटिकली डॉक्यूमेंट ऑफ स्टेट स्ट्रक्चर सिक्योर ए कल्चर। स्टेट स्ट्रक्चर था, यानी खुद स्टेट चाहता था, राज्य खुद चाहता था कि कल्चर को सिक्योर किया जाए। उसके लिए सोचिए, अगर कल्चर को सिक्योर करने के लिए अकबर ने क्या बोलते हैं कि मापना शुरू कर दिया था, और जो उस किसके द्वारा, तो शेरशाह सूरी जो पैमाना लेके आया था उसके अनुसार काम करता था। शेरशाह सूरी की पॉलिसी को ही आगे बढ़ाता है। ठीक, और इसका क्या टैक्स कलेक्ट करने का बाई स्टेट गवर्नर, रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट एंड रूरल मैग्नेट एंड जमींदार। तो यहाँ पर रूरल के मैनेजमेंट के द्वारा और जमींदार के द्वारा भी काम होता था। मेन गोल ऑफ आईने अकबरी वाज प्रेजेंट विजन ऑफ अकबरा किंगडम। अकबर के किंगडम को बचाना मेन गोल था। भाई जब भी कोर्टियर लिखेगा तो लोगों को ये कोर्टियर क्या करेगा, कोर्ट पोएट तो ये ना चाहेगा कि हम ऐसा किताब लिखें जिससे राजा भी खुश रहो और राज्य के बारे में लोग जानें। तो इसका मेन एम था राजा को खुश करना नहीं, ये सोचा था कि अकबर के किंगडम के लोग जानें कि क्या किंगडम था, अकबर का क्या विजन था। तमैको इज नॉट मेंशनिंग आईने अकबरी कारपों। तो आईने अकबरी में जिन कारपों का, जिन फसलों का उल्लेख किया गया है वो क्या है, वो नॉर्थ इंडिया में नहीं है, लिस्ट नहीं किया गया कि ये नॉर्थ इंडिया में थे, साउथ इंडिया में रहे होंगे। क्योंकि टोबैको कौन लेके आता था? पुर्तगाल लेके आए थे 1498 में। अब पुर्तगीज जब लेके आए थे तो वो साउथ इंडिया में ही पहले आए। साउथ इंडिया, नॉर्थ इंडिया में कह रहा है कि नहीं है, मेंशन किया है नॉर्थ इंडिया के फसल। ठीक, अब ये नोट अकबर यहाँ पर भी बोल रहा है कि ये डिस्कवर फर्स्ट टाइम 1604 में, तो ये भी थर्ड सेकेंड यानी तीनों ऑप्शन इज करेक्ट है। ठीक, डिस्क्रिप्शन फ्रॉम द सोर्स आउट मुगल कैपिटल कैन सप्लीमेंट्री एंड नैरेटिव दीज इंक्लूड रेवेन्यू रिकॉर्ड फ्रॉम गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान। तो सोचो, रेवेन्यू रिकॉर्ड गुजरात से, महाराष्ट्र, राजस्थान से, 7th सेंचुरी एंड 8th सेंचुरी। तो ये आपको परीक्षा में पूछ देगा इसमें से कोई स्टेटमेंट, तो आपको मालूम होना चाहिए। और आईने अकबरी के बारे में इतना डिटेल दिया गया है, आपको नोट डाउन कर लीजिए। देखिए एनसीईआरटी सोर्स से लिया गया है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, नाला ईरा देव दिव्य प्रबंधनम इज कलेक्शन ऑफ तमिल वर्स कंपोज बाई। तो तमिल वर्स है नाला वीरा दिव्य प्रबंधन। तो नाला वीरा दिव्य प्रबंधन तमिल वर्जन कंपोज बाई, किसके द्वारा कंपोज किया गया? तो सबसे पहले तो ये जानिए कि नाला वीरा जो कीवर्ड है ये है क्या। नाला ईरा दिव्य प्रबंधन, नाला ईरा दिव्य प्रबंधन एक फोर्थ, यानी ये पंचवेद बोला जाता है इसको। क्या? पंचवेद बोला जाता है। पंचवेद, 4 वेद तो क्या है अपना? ऋग्वेद, सामवेद, आयुर्वेद, अथर्ववेद। ये क्या है? 4 अपना है, लेकिन ये 4 ऋग्वेद, ये वेद हैं। अभी 5वां वेद इसको बोला जाता है नाला वीरा दिव्य। अब इसका राइटर वर्जन यानी इस तमिल वर्जन यानी तमिल वर्ष का कलेक्शन किया गया है। तमिल इसका कंपोज कौन किया था? तो अलवरा कौन थे? तो अलवरा जो हैं ये विष्णु जी के भक्त थे। ये विष्णु, देखिए अलवरा, इसका एक्सप्लेनेशन भी देख लेते हैं। ए इज करेक्ट ऑप्शन, एक्सप्लेनेशन पर चलते हैं। ठीक, एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अलवरा विष्णु देवती एंड नयनार शिव देवती, शिव जी की उपासक थे। स्पिरिट द सॉन्ग फर्स्ट भक्ति मोमेंट, ये साउथ इंडिया में। ये देखिए, ये जब ये फर्स्ट जो मोमेंट जो होता है भक्ति मोमेंट का, जो हम एशियंट हिस्ट्री में पढ़ते हैं अपना मिडिवल हिस्ट्री में, ठीक ना, तो मिडिवल हिस्ट्री में जब भक्ति मोमेंट की बात आती है तो सबसे पहले साउथ इंडिया से ही शुरुआत होती है। साउथ इंडिया से ही भक्ति मोमेंट की शुरुआत होती है। और इनको ही श्रेय दिया जाता है, किसको? अलवर को और नयनार को। इन्होंने ही भक्ति मोमेंट की शुरुआत साउथ इंडिया से की। और रीजन क्या था शुरुआत करने का? तो मुस्लिम ने इस्लाम जो आए उनके कारण। और दूसरा यहाँ पर रीजन था, एक रीजन, पहला रीजन तो इस्लाम, दूसरा रीजन था जो यहाँ की जाति व्यवस्था थी, जो इंडिया की जाति व्यवस्था थी, रिजिड जाति व्यवस्था, जो ब्राह्मण
के द्वारा बना दी गई थी, उसके खिलाफ जाके इन्होंने काम किया। ठीक, देखा जाए बाद इस्लाम तो बाद में आता है, पहले तो यहाँ की सोसाइटी में प्रॉब्लम हो गई थी, उसके कारण इन्होंने किया। और सबसे बड़ी बात आप इनके देखेंगे तो इसमें जाति व्यवस्था को तोड़ देते हैं, नहीं मानते हैं कि ठीक ना, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं। लेकिन यही तो कह रहा हूँ, जब अंदर जाने पर क्या होता है कि वीडियो लंबा हो जाती है, कोशिश करेंगे न जाएं। ठीक, तब यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर प्रॉब्लम क्या होती है, स्टूडेंट को याद करें। नयनार शिव द्योति हैं और अलवर क्या है, विष्णु। तो कैसे, अब यहाँ पर नाम में ही क्या आया है, नयनार मतलब नारायण। ठीक, नारायण जब नाम में आ रहा है तो इसको उल्टा कर दीजिए। ठीक ना, नयनार, नयनार को एक को पकड़ लीजिए, खाली दोनों को नहीं, अलवर को छोड़ दीजिए, अलवर को, नयनार को पकड़िए। आपका नयनार में क्या आ रहा है, नारायण का। तो ठीक, अब इसको नारायण मतलब कि नारायण की पूजा नहीं करते। जब भी आप नारायण न से शुरू हो रहा है ना, तो आप सोच लीजिए, जब न से शुरू होगा तो ये समझिए कि नारायण की पूजा नहीं करते थे, ये विष्णु के नहीं थे, ये शिव के थे। उल्टा कर दीजिए बस, अपने आप हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट। अब इसमें ड्यूरिंग देयर ट्रेवल अलवर एंड नारायण डिजाइनेड द स्पेसिफिक सेक्चुरीज एट द होम देयर द preferred deity. Alwar and Nayanar organized protest against the caste system and Brahmana domination. कास्ट सिस्टम एंड ब्राह्मण डोमिनेशन ये मेन था। ठीक है ना। सेकेंड उसके बाद आता है क्या, तो आपका इस्लाम का। ठीक, अटेम्प्ट मोडिफाई ए नेशन नोटेशन नोशन Alwar and Nayanar work where the important Veda was sometimes used to emphasize significant their tradition. Example, one of largest anthologists composed by Alwar and the Nayanar, अलवर के द्वारा कंपोज किया क्या, नाला वीरा दिव्य प्रबंधन वाज समटाइम रेफर टू तमिल वेदा। ठीक ना, इसको तमिल वेदा बोला गया। मैं पंचवेद बोल रहा था, पांचवा वेद, ये तमिल वेद। ठीक है, तमिल का ये वेद बोला गया। इम्प्लीमेंट देयर टेक्स्ट वाज द इम्पोर्टेंट फोर संस्कृत वेदा रिवर्स बाय ब्राह्मणा। ठीक, तो आपको इतना मालूम होना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन, इट इज ए इम्पोर्टेंट ट्रेडिशन, क्या ट्रेडिशन, क्लोथ ऑफ मिजो पीपल। तो यहाँ क्लोथ की बात हो रही है, वो भी कैसा, देखिए कीवर्ड को साथ आप पकड़ना शुरू कीजिए। तो ट्रेडिशन, ट्रेडिशन क्लोथ ऑफ मिजो पीपल। ठीक, तो मिजो पीपल के क्लोथ की बात हो रही है, और ये मिजो पीपल कहाँ रहते हैं, तो मिजोरम। ठीक, मिजोरम भाई, नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है, नॉर्थ ईस्ट की, नॉर्थ ईस्ट की बात हो रही है। बस इतना आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। इट वॉज वेयर द wrapping it around the waist and cover the lower part of body down almost the feet, यानी पूरा कवर पास्ट, ठीक, कवर कर लेते थे। यूजिंग बाय द गर्ल एज द जवल पाउन ए स्पेशल डाउरी इन मैरिज। तो स्पेशल, अभी देखिए स्पेशलिस्टिक क्या है इसकी, डाउरी मैरिज के टाइम इसको स्पेशली ही कैरेक्टराइज बाय बोल्ड रेप स्ट्रीप एंड हैंड्स इंडिगो लेइंग ब्लू ब्लैक कॉटन, इंडिगो डाई ब्लू ब्लैक कॉटन एंड नेचुरली डाई रेड कॉटन obtained फ्रॉम द बार्क ऑफ डिफरेंट प्लांट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जो कीवर्ड है उसको समझने की कोशिश करना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर बोल रहा है कि मिजो पीपल का ट्रेडिशन है, पहला कीवर्ड। दूसरा कीवर्ड बोल रहा है कि ये लोग वेस्ट, पूरा वेस्ट तक, और वेस्ट से लेके पूरा लोअर पार्ट कवर करते थे, कहाँ तक, फिट तक। दूसरा इसका कीवर्ड है वाज पाउन, जो स्पेशल गर्ल के लिए ही बोल रहा है। ठीक, और ये डाउरी मैरिज, ये थर्ड आपका कीवर्ड, डाउरी इन मैरिज। अब इंडिगो डाई ब्लू, उस समय तो इंडिगो ही चलता था, तो इंडिगो का डाई ब्लू कॉटन, ये सब तो सब हर में। और ये सबसे बड़ी प्लांट का बार्क से। ठीक, तो कौन सा है, ठीक, तो किसका रेफर किया गया, ये अभी हाल ही में न्यूज में था, तब क्या बोलते हैं, किस लिए न्यूज में था। तो इसमें कौन सा सही है, तो इसमें सी इज करेक्ट ऑप्शन, पवन धूम इज करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना। अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं, तो आपको मिल जाएगा आपका उत्तर। तो पवन धूम इज इम्पोर्टेंट ट्रेडिशनल कोट ऑफ
cloth of Mizo people. Pavan Dhum was characterized by the bold warp strip, hand spoon, earth indigo, dyeing blue black cotton and naturally dye red cotton obtained from the bark plant. Pavan Dhum is where by the warping is around the waist and cover the lower part of the body down almost the feet. Pavan Dhum is deep cultural significant. Pavan Dhum is used by girl as the वालपुआन स्पेशल डावरी मैरिज। ठीक, तो ये आपका इट इज ऑल्सो यूज द स्रो टू कवर द हर डेड हस्बैंड बॉडी हैड द डाई ड्यूरिंग हर द लाइफ टाइम। ठीक, तो ये जब हस्बैंड उसका मर जाता है तो अपनी बॉडी को कवर करने के लिए लाइफ टाइम तक इसको भी कपड़े को यूज करती हैं। ये तो हिंदू में छपा हुआ था पिछले वीक में इसके बारे में। लास्ट पेज पर आप जब देखेंगे ना संडे के दिन तो उस दिन आता है, उसमें था। नेक्स्ट, विथ रेफरेंस टू डांगर कम्युनिटी। ठीक, कहीं तो पढ़ेंगे यहाँ डांगर कम्युनिटी के बारे में पूछा गया है। डांगर एज द कम्युनिटी ऑफ शेपर्ड विथ द पॉपुलेशन ओनली इन महाराष्ट्र। नहीं, ओनली देखिए कीवर्ड है ओनली। ओनली अगर कहीं आ गया तो वो 100% गलत होगा, स्टेटमेंट गलत। आप उठा के पीओकी देखिए, उसमें सब जगह जहाँ भी ओनली आया है तो आपको वो गलत मिलता है। द कम्युनिटी हैज, सेकेंड स्टेटमेंट, द कम्युनिटी हैज द ग्रांट ग्रेजिंग हैज बीन ग्रांट ग्रेजिंग कॉरिडोर फॉर द रिकॉग्नाइज देयर राइट टू ग्रेजिंग अलॉन्ग देयर ट्रेडिशनल रूट। नहीं, ये भी गलत है, कम्युनिटी को ग्रांट नहीं किया गया। देखिए ये न्यूज़ में था, न्यूज़ में इसलिए डांगर कम्युनिटी जो है सरकार से मांग रही है अपने के लिए ग्रेजिंग कॉरिडोर की। हमारा ट्रेडिशन है चरवाहे का, उसको हमको अपने जानवरों को चराने के लिए हमको कॉरिडोर दे दो। अब कॉरिडोर कहाँ कहाँ से मांग रहे हैं तो महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश से बीच में होकर हमको कॉरिडोर दे ताकि हम अपने जानवरों को चराएँ। ठीक ना, इसलिए न्यूज़ में था। ठीक, तो डांगर कम्युनिटी कहाँ कहाँ पाई जाती है? डी इज करेक्ट ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। ठीक ना, डांगर कम्युनिटी शेपर्ड हैं। ठीक, इनका पॉपुलेशन सेवरल स्टेट में, बिसाइड महाराष्ट्र में, गुजरात में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश। ठीक, तो ओनली एक जगह नहीं है। ठीक, और इनको बहुत जगह अदर नाम से गोला और कुरबा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, डांगर वाद महाराष्ट्र की जो विमुक्ता जाति नोमैडिक ट्राइब में इनका लिस्ट किया गया। महाराष्ट्र में विमुक्त जाति और नोमैडिक ट्राइब। नोमैडिक ट्राइब मतलब कि ऐसे ट्राइब जो नोमैडिक मतलब जिनका घर द्वार ना हो, यानी घूमते रहे। ट्राइब मतलब ट्राइबल पीपल। ठीक, हैज बीन द डिमांडिंग द शेड्यूल ट्राइब स्टेटस, यानी अपने आप को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस मान रहे हैं। मतलब कि हम कह रहे हैं कि हमको छठवां में दे दो। ठीक, किसमें? छठवां में डाल दो, छठवां शेड्यूल में। पाँचवां में हैं ये लोग प्रेजेंट टाइम में। ठीक ना, ग्रेजिंग कॉरिडोर की डिमांड कर रहे हैं। ठीक, और इनको ग्रेजिंग कॉरिडोर कहाँ, देखिए इनका दो डिमांड है, ग्रेजिंग कॉरिडोर हमको दे दो, दूसरा इनको बुक कर रहे हैं कि हमको SC शेड्यूल ट्राइब में डाल दो, SC से। ये लोग का क्या है कि SC में तो हैं, शेड्यूल कास्ट में है, लेकिन इनको शेड्यूल ट्राइब में दे दो। ठीक, अब यहाँ पर बोला इनको फॉरेस्ट राइट भी प्रोवाइड किया 2006 के द्वारा। परमिट ट्रेडिशनल प्रोफेशनल इंक्लूड है, इसमें क्या है आप ये परीक्षा में पूछेगा। फॉरेस्ट राइट 2006 में क्या है, तो इनको दिया गया राइट कि आप ट्रेडिंग करेंगे, प्रोफेशनल इंक्लूड ग्रेजिंग हाउएवर इज ओनली असिस्ट ST कैन एक्सेस टू ग्रेजिंग पास्चर। तो यहाँ पर यही प्रॉब्लम है, ये लोग डिमांड इसीलिए कर रहे हैं कि शेड्यूल ट्राइब में डाल दो। ठीक, क्योंकि ये केवल वनली बोल रहा है ना, वनली, आपको ध्यान से देखिए, वनली असिस्ट टू द ST शेड्यूल ट्राइब कैन द एक्सेस द ग्रेजिंग पास्चर। ग्रेजिंग पास्चर के लिए केवल इन्हीं को एक्सेस मिला। टागर हु बिलोंग टू नोमैडिक ट्राइब कैटेगरी हैव नॉट बेनिफिटेड, और ये तो नोमैडिक ट्राइब से आ रहे हैं फिर भी इनको बेनिफिट नहीं मिला के दिया गया है। ठीक, तो आज का यहीं तक 5 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस किया। हमको होगा आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और एक आपसे रिक्वेस्ट है यार, थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए ना, बहुत कम है, थोड़ा सब्सक्राइबर बढ़ाइए, बड़ा चैनल थोड़ा होगा तो पढ़ाने में मज़ा आए, पढ़ने में ही मज़ा आए। चलिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।